क्या आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल भगवानपुर मदियापार अतरौलिया आजमगढ़ सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय जहां नर्सरी से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहाँ मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा, अनुशासन, बेहतर परिवहन सुविधा और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। 100% रिजल्ट और शानदार टॉपर्स के साथ बच्चों के सपनों को मिलती है नई उड़ान। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम उपलब्ध। आज ही एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पैतृक मकान बेचने के प्रयास का आरोप, महिला ने एसडीएम से लगाई गुहार। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार गांव निवासिनी मनीषा विश्वकर्मा पत्नी अशोक विश्वकर्मा ने मंगलवार को तहसील पर पहुंचकर एसडीएम अभयराज पांडु को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके ससुर राधेश्याम ने परिवार की अधिकांश पैतृक भूमि पहले ही बेच दी है। जिस मकान में वह लोग अब रह रहे हैं उसे भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मनीषा का कहना है कि उनके पति दिव्यांग हैं और यदि मकान भी बिक गया तो उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। महिला ने आरोप लगाया कि इस मामले में वह पहले भी कई बार संबंधित थाने में शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप कर मकान की बिक्री रुकवाने की मांग की है। इस मामले में एसडीएम अभयराज पांडे ने बताया कि शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया यह मामला रजिस्ट्री विभाग से संबंधित प्रतीत होता है, जिसमें तहसील प्रशासन की कार्रवाई सीमित है। फिर भी पीड़िता के ससुर को बुलाकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाएगा ताकि विवाद का समाधान हो सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। विश्वकर्मा है, मैं मदियापुर की रहने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या ये समस्या है? सर समस्या ये है, मेरे ससुर जो पैतृक जमीन है सारा बेच दिए हैं। जो मैं घर बनवा के रह रही हूँ प्रेजेंट टाइम में अपनी बेटी को लेकर के, वो भी बेच रहे हैं सर। अगर वो बिक गई सर तो मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी लेके? पति मेरे पैर से विकलांग हो गए हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं। फिर मैं इनको जिलाने खिलाने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए मैं लखनऊ लेकर के रहती हूँ, खुद काम करती हूँ, इनको भी देखती हूँ। इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है सर। और मेरे पास बस वही घर ही घर है, बाकी सारा खेत घर द्वार सब बेच चुके हैं। और बेचवाने वाले मेरे गांव के ही हैं, एक निरंजन और एक दिनेश और एक राम मिलन। ये दो लोग तीनों। ससुर राधेश्याम विश्वकर्मा नाम है उनका। क्या काम करते हैं? सर वो अपना वही लोहार वाला काम करते हैं वहाँ पे। पंजाब में रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। हम लोग भी रहते थे सर, उनके साथ ही रहते थे। लेकिन सर वो क्या किए, उसके बाद हम लोगों को मार पिटाई, गाली गलौज, बदतमीजी करते थे। उनकी बेटी है 46 साल की जो शादी नहीं की है, वो हमको रहने नहीं देती, खाने के लिए टॉर्चर करती थी, बहुत हमको टॉर्चर करती थी, मारती पीटती थी। इसलिए हम दूर हो गए। यहाँ पे गांव में कितनी जमीन है? गांव में सब बिक गया, बस वही 2.5 हिस्सा बचा है हमारे। कैसे पता आप लोग बेच रहे हैं? सर हमको पता चला कि बेच रहे हैं तो मैं जब यहाँ तहसील में आई तो यहाँ मैं पकड़ी तो ये दिनेश खींच के गाड़ी में बैठा के लेके चले गए किसको? हमारे ससुर को। अरे घटना का मतलब कितने दिन पहले की बात है? ये 1 तारीख का है सर, 1 जून का। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? हाँ सर, हमने थाने में किया, कोई मतलब नहीं। थाने वाले कहते हैं क्या पुलिस तुम्हारे लिए बैठी है? मैं यहाँ कचहरी में बैठ के मतलब मैं रखाती हूँ, कहीं वो लिख ना दे। मैंने थाने वालों से कही हूँ कि मैं 5 बजे के बाद उन लोगों को बुलवाइए। फिर मैं पूछती हूँ मेरे पहले ससुर को बुलवाइए थाने में, फिर मैं वहाँ आती हूँ तो थाने वाला कहता क्या तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। यार रेवन्यू विभाग में आपने किसी से शिकायत किया? हाँ हमने किया है सर। क्या कहे वो लोग कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रजिस्ट्रार को भी मैं एप्लीकेशन लिख के दी हूँ, आपत्ति लगाई। वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि मैं अपनी समस्या बताई कि मेरे पास बस वही मात्र एक है, पति पैर से बेकार हैं, मैं कमा के खुद खाती हूँ, खुद खिलाती हूँ। मेरी एक 9 साल की बेटी मैं दूसरे के घर रखी हूँ। सर उनसे भी मिली, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा एप्लीकेशन भी वापस कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? जी ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर क्या करूँगी मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अगर यहाँ गांव में रहती हूँ तो मुझे खाने की दिक्कत होती है। मैं लखनऊ में काम वाम करके इनका ऑपरेशन लोक बंधु हॉस्पिटल में सरकारी में ले जा कर के लोगों का हाथ पैर जोड़ के करवाई हूँ, 3 ऑपरेशन कराई हूँ सर।
क्या चाहती हैं? सर मुझे न्याय चाहिए, मेरा घर नहीं बिकना चाहिए। मैं यही न्याय चाहती हूँ। मेरे ससुर यहीं पे हैं, कहीं छुपे हुए लोग छुपा के, ये दिनेश निरंजन और राममिलन छुपा के रखे हुए हैं और थाने में कहते हैं कि हम नहीं छुपा के रखे हैं। कल शाम को भी आए थे यहाँ तहसील में, लोग बता रहे थे, हमारे जाने के बाद आए थे हमारे ससुर यहाँ पे। सर अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं अपनी बेटी को लेकर के मैं सुसाइड कर लूँगी। मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं कमा के घर बनवा लूँगी। और ये मेरे ससुर पहले से ऐसे हैं, इनकी पहली भी, मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। पहली बीवी को 5 साल की वो बेटी लेकर के चली गई, इतना प्रताड़ित किए हैं वो लोग। हम तो कह भी रहे हमें रहने के लिए थोड़ी सी बस तो हम कहते हैं एक बिस्सा हमको दे दो, बस वही रहने के लिए, सब बेच दो, वो भी नहीं दे रहे हैं, कहते हम नहीं देंगे। सर बताइए, पैतृक जमीन है, उनका है भी नहीं, फिर भी वो हमको नहीं दे रहे हैं। अशोक कुमार विश्वकर्मा है और मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम मदिया पार के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या सर, हमारे पास रहने के लिए घर एक नहीं है, थोड़ी कोई 2.5 बिस्सा की ज़मीन है, लेकिन वो भी कोई गांव के दलाल जो है 3 मिल के और बिचवाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक पैसे की जगह नहीं है सर। अब अगर वो बिक गया तो हम लोग जाएंगे कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं जाता आत्महत्या करने का ये कोई तरीका, दूसरा कोई तरीका हमारे पास हल है नहीं। या तो प्रशासन में अपील करते हैं हमें रहने के लिए जगह दी जाए। मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे, जब रहने की जगह नहीं है तो क्या करेंगे। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत आपने कहीं की? सर पुलिस स्टेशन में भी किया है, अतरौलिया थाने में भी, उनको भी दिया गया, तो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई की नहीं। थोड़ी सी बुलाए थे, लेकिन उनको बुलाया भी पुलिस स्टेशन में भी, तुम 5 बजे आओ। लेकिन जब सबको हमने कहा भी सबको बुलाए, तब हम आते। मेरे पिताजी को भी बुलाएं, जो मेरे पिताजी को पकड़ के लेके गया है दिनेश निरंजन और अपना ये राम मिलन जो है, तो ये जो तीनों थे ये पकड़ के लेके गए हैं। तो उनको बोला भी हमारे पिताजी को बुलाओ, तो हमारे जो हिस्से ज़मीन थोड़ा एक हिस्सा जो है हमको रहने के लिए दे दी, बाकी सब बेच दो, हमें उससे कोई वो ऐतराज़ नहीं है। जब हमारी इतनी सर हिम्मत नहीं है कि हम दूसरी ज़मीन ले सके या पैसा खरीद सके, क्योंकि हम पैरों से भी विकलांग है। देखो हमारा सब पैर फ्रैक्चर सब हुआ है, ये देखो ऑपरेशन 2 हुआ, रॉड बड़ा हुआ है। अर्निया का एसडीएम साहब का क्या है? एसडीएम के पास हमारी वाइफ गई थी, लेकिन उन्होंने भी वापस लौटा दिया, कहते हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सब अधिकारी कह रहे हैं मेरे हाथ में हमारे कुछ नहीं है। कहते जो बेचने आएंगे तो बेच भी सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रोकने का अधिकार नहीं है। तो बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमें रहने के लिए जगह दी जाए उसी घर में।